एक दूसरे से बिछुड़ गए, धर्म की खातिर बेटा भी चला गया। अब इस धर्म को पीठ नहीं दिखाएंगे तारा, मजबूरी है मेरी, क्योंकि मैं दूसरे का नौकर हूं, इसलिए तारा थोड़ा थोड़ा विचार कर तारा। अरे काशी में जाई पी के छोटे सोना के घर रहते हैं, करे नौकरी मेहनत के घर रहते हैं, करे नौकरी मेहनत के घर रहते हैं, नौकरी मेहनत के घर रहते हैं। पीछे करिए बात हाथ में ये हो निकालता तारा, टका के पीछे में धर्म को गिरते हुए नहीं देख सकता तारा। पीछे करियो बात हाथ में ले टकाने का, जू कुमर न मेरो जाए तू है नारी रखा, तारा मैं दूसरे का नौकर हूँ। लेस जब जलती है, जब टका दिया जाता है, कर दिया जाता है, इसलिए अरे मुर्गा जब जहाँ जले टका दे ऊपर को, मुर्गा जब जहाँ जले टका दे ऊपर को, मेरे घर को है, अरे बिना बात के नारी बढ़ावे तारा, बिना बात के नारी बढ़ावे मन करती विचार। इसमें जू कुमर न मेरो नहीं तू है नारी तारा कहने लगी महाराज थोड़ा सोच विचार करो बेटा। हरिश्चंद्र कहते हैं तारा बेमतलब में क्यों तकरार करती हो, क्योंकि मैं दूसरे का नौकर हूँ, मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता हूँ तारा। मेरा खाले सिंदर हो पर कट में रोबे तारा, कुमर न मेरो इस समय रिश्ते नाते कुछ नहीं है, रिश्ते नाते उसी दिन टूट गए थे जिस दिन काशी में बिके थे। तो तारा बोली महाराज आधी साड़ी फाड़ के कफन के रूप में डाली है, केवल आधी साड़ी रह गई है, तो बताओ मैं कर के रूप में दे दूं, और तो कुछ है नहीं।
हरिश्चंद्र बोले तारा वो तुम जानो, लेकिन मैं तो दूसरे का नौकर हूँ, मुझे तो कुछ ना कुछ चाहिए। यदि टका नहीं है तुम पे तो कुछ ना कुछ तो चाहिए सबूत दिखाने के लिए महाराज को। आज आधी साड़ी बची थी, तारा ने कर के रूप में दे दी हरिश्चंद्र को। लो महाराज टका तो है नहीं, आधी साड़ी रह गई है। बोले आज बच्चे को दफनाया तारा ने। बच्चे को दफनाने के बाद रोती चिल्लाती हुई तारा काशी से बाहर जो मठिया थी उसी मठिया में जाके सो गई। श्रोताओ, दुख में दो चीजें सताती हैं। दुख में या तो नींद सताए या फिर दुख में भूख सताए। देखा है आपने? या तो दुख में नींद सताए या दुख में भूख सताए। आज तारा को नींद सता रही है। और दुख भी विद्वानों ने दो बताए हैं, दो दुख। पहला दुख होता है भूख में हरण, पहला दुख होता है पुत्र मरण, और दूसरा दुख होता है भूख में हरण। जिन माँ बाप के बेटा खत्म हो जाते हैं, वो जब तक जिंदा रहते हैं तब तक चिंता लगी रहती है। कब? जब सोते हैं शाम को तब, या फिर सुबह जगते हैं तब। ध्यान वहीं पर पहुंचता। या फिर तुम्हारी जमीन कोई जबरदस्ती छीन ले, जमीन पे कब्जा कर ले, खेती छीन ले, मकान छीन ले, तो दिन रात खटकता है सोते और जागते समय। आइए दुख दो, पुत्र मरण भूमि में हरण। दुख में या नींद सताए या भूख। आज तारा को नींद सता रही है। तारा सो गई। विश्वामित्र को चैन आया। विश्वामित्र ने काशी से दो बच्चे पकड़े, दोनों को काट कर तारा के ओंठों से खून लगाया। आवाज लगा दी काशी में, काशी के लोगों, किसी तुम्हारे इस मंदिर में एक डायन आई है जो बच्चों का कत्ल करती है। उसने दो बच्चों को खा लिया। आज सभी लोग देखने के लिए दौड़े काशी के मंदिर में। जाके देखा तो कालू मेहतर को बुलाया। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया। बोले हरिया, मंदिर में जो डायन आई है उसका कत्ल करना है तुम्हें। चलो दे हरिश्चंद्र तलवार लेके सोती हुई तारा के केसों को पकड़ के खींच लिया। बोले तारा तुम पागल हो गई हो बिल्कुल, तुम्हारा बेटा मर गया, इसके बदले में बच्चों को मारने लगी हो तुम। तारा बोली महाराज मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैं बच्चे की लाश को दफनाने के बाद यहाँ आके सो गई हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। क्या हुआ मेरे साथ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता है। हरिश्चंद्र बोले तारा क्षमा करना, आज मेरे मालिक का आदेश है, तुम्हें मार देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तारा बोली महाराज मार दो, वैसे भी मैं आपत्तियों में भटक रही हूँ, इससे बढ़िया तो मर जाना अच्छा। हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई। अब देखा विश्वामित्र ने बाजीबा, कहां एक पतिव्रता स्त्री का कत्ल होने जा रहा है। चल गए विश्वामित्र कि हरिश्चंद्र ने मारन काजे तलवारी बृहत उठाई। विश्वामित्र ने पीछे से पहले झपटी कराई। पत्नी को जान से मार रहे हो। पीछे मुड़ के देखा, हरिश्चंद्र ने बोले बाबा जी आप तो वो हैं जो मेरा राज्य ले गए थे। राज्य? अब क्या मेरे प्राण लेने आए हो? विश्वामित्र बोले अब लेने नहीं, अब तुम्हें हम राज्य देने आए हैं। राज्य देने आए, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। हरिश्चंद्र बोले बाबा जी ऐसी परीक्षा ली तुमने जो परीक्षा में मेरा तो बालक नहीं चला गया,
मेरा रोहितास भी खत्म हो गया। विश्वामित्र बोले आवाज लगाओ अपने बेटा को। आज हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई है रोहितास। सोई रोहितास हंसता खेलता हुआ आ जाता है, वैकुंठ धाम से विमान आता है।